जय हिंद दोस्तों। तो अगर आप भी ये रिकवरी या फिर एनबीएफसी के कर्ज से परेशान हैं बैंक के, तो आप बहुत ही सही वीडियो पे आए हैं। आज हम कुछ बैंक के नोटिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें मेन नोटिस है आर्बिट्रेशन। आज का पूरा जो वीडियो है वो हमारा आर्बिट्रेशन के नोटिस के ऊपर होगा। बहुत से हमारे भाइयों को आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, उन्हें बैंक और रिकवरी एजेंट ये कह रहे हैं कि आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, आप अगर पैसे पे नहीं करोगे तो आपके दुकान घर का सामान हम लोग बेच लेंगे, आपकी बाइक उठ सकती है, आपकी कार उठ सकती है। क्या इसमें क्या सच्चाई है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती है और इसका बचाव कैसे करना है, आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है। और अर्जेंट में अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं और मेरे से उस नोटिस का जवाब लिखवा सकते हैं। उसमें कुछ मिनिमम सी फीस लगेगी, उसके बाद आपका सारी प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी। बाकी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है। तो दोस्तों, मैक्सिमम जो नोटिस होते हैं बैंक की तरफ से वो डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस या फिर फेक नोटिस होते हैं 90%। ठीक है। लेकिन बात वहां पर आके अटक जाती है जब लोग परेशान होने लगते हैं। अब परेशान होने वाली बात क्या है मैं समझाता हूँ। आर्बिट्रेशन नोटिस जो है, आपको अगर आया है या फिर आपको डराया जा रहा है कि आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस, जब हमारे लोग भाई वगैरह सेटलमेंट की बातें करते हैं तब उन्हें ये आर्बिट्रेशन का नोटिस देकर पागल बनाया जाता है कि जी इससे सेटलमेंट हो जाएगी, इससे हमने आप पे आर्बिट्रेशन का वो कराया, वहाँ चले जाइए और इस तरीके से अपना सेटलमेंट करवा लीजिए। नहीं दोस्तों, पहली बात तो आपको ये जान लेना है कि आर्बिट्रेशन पे जाना या ना जाना सिर्फ आपकी मर्जी है, आपकी खुद की। आप पे कोई भी बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी आर्बिट्रेशन में जाने का दबाव नहीं बना सकती, पहली बात तो। ठीक है। और आर्बिट्रेशन आपके बिना पूछे हो भी नहीं सकता है। जी हाँ, जयपुर के हाई कोर्ट ने इस पे ऑर्डर पास करा था कुछ टाइम पहले, मेरे को साल तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद से मैंडेटरी हो गया है कि आर्बिट्रेशन में दोनों पक्ष की मंजूरी होनी चाहिए, उससे पहले आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता। अगर दोनों में से एक पक्ष की भी एक पक्ष भी अग्री नहीं करता उसके ऊपर, तो आर्बिट्रेशन रद्द माना जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है। तो आपके साथ देखो होता क्या है, जैसे हम लोग सेटलमेंट की बात करते हैं या फिर वो करते हैं, इस आर्बिट्रेशन आखिर है क्या, किस बला का नाम है आर्बिट्रेशन, क्या करती है ये। तो आर्बिट्रेशन एक तरीके से है आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट। ठीक है। इतना बड़ा लिखा होगा, आप कंफ्यूज मत होइए, आर्बिट्रेशन और ये सेम है। ठीक है। पहली बात तो ये होता क्या है, दरअसल ये होता है एक समझौते की अदालत। जी हाँ, जब आप बैंक से लोन ले रहे होते हैं या फिर किसी तरीके का, तो अपने एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर का नाम जरूर लिखता है। ठीक है, कि हम आर्बिट्रेशन ऐसे करेंगे। ठीक है। लेकिन सिर्फ अपने बैंक के एग्रीमेंट में लिख देने से कि हम आर्बिट्रेशन पे ये करवाएंगे, वो लागू नहीं हो सकता। मान लीजिए कल को बैंक लिख देता है कि आपने अगर अपनी किस्त पे नहीं करी तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, तो ये कहीं से लॉजिक लगता है, ये कहीं से हो सकता है? नहीं ना। सिर्फ बैंक के एग्रीमेंट में लिखे होने से वो चीज़ लागू नहीं हो सकती। ठीक है। अब ये आर्बिट्रेटर किस बला का नाम है, आर्बिट्रेटर एंड काउंसलेशन एक्ट बना था लोगों में समझौता करवाने के लिए। जैसे आप में और मेरे में लोन ले रखा है मैंने, ठीक है, तो मान लीजिए मैं विलफुल डिफॉल्टर हूँ या फिर मैंने कुछ करा है। ठीक है। अब मेरे पास पैसे हो ही नहीं रहे, मैंने आपसे लोन ले रखा है, तो आप सिंपल आर्बिट्रेटर पे वो करेंगे और मैं आपको मंजूरी दूंगा कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लीजिए। ठीक है। तो वो दोनों का समझौता करवाएगा और दोनों को एक अच्छा डील देगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको भी नहीं खराब करेगा, मैं भी, मेरे को भी नहीं होने देगा। ठीक है। अब आर्बिट्रेटर के पास कुछ पावर्स भी हैं, जैसे अगर आर्बिट्रेटर चाहे तो आपके मूवेबल एसेट्स पे अवार्ड पास कर सकता है, मतलब उन पे नीलामी लगवा सकता है। जैसे ये मूवेबल एसेट्स क्या होते हैं, आपकी बाइक, आपकी कार, आपका प्रिंटर, आपकी टीवी, ये सब। अब ये सुनकर डरिएगा मत कि ये चीज़ें बिक जाएंगी आपकी, क्योंकि मैं आप समझाने वाला हूँ उसका बचाव कैसे करना होता है। तो अब होता क्या है, जब ये बैंक और एनबीएफसी हैं, आप तो इनको सैलरी दे नहीं रहे हो आर्बिट्रेटर को, आप ना आर्बिट्रेटर को जानते हो, ये बैंक और एनबीएफसी सैलरी दे रही हैं, तो कोई भी आर्बिट्रेटर बैंक और एनबीएफसी के खिलाफ नहीं जाता, आपके पक्ष में एक सिंगल भी ऑर्डर पास नहीं करेगा वो, मुझे पता है, क्योंकि वो बैंक या फिर एनबीएफसी से सैलरी ले रहा है। अब जो आपको नोटिस आएगा उस पर यह भी लिखा रहता है कि हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम नहीं, हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की मोहर होती है, नाम लिखा रहता है। उसके आगे देखिएगा एक्स जज लिखा रहेगा, मतलब वो रिटायर्ड जज है, वो रिटायर्ड जज है,
एक्स जज या रिटायर्ड जज लिखा होगा, ठीक है, वहाँ पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक्स जज, ठीक है, ये सब रिटायर्ड जज हैं, ठीक है। या तो एडवोकेट लिखा रहेगा, एक रिटायर्ड जज वैसे भी एडवोकेट ही होता है, ठीक है, एक एडवोकेट कभी रिटायर नहीं होता है। तो आदमी डर जाता है, मोहर भी लगी रहती है फलाना ढिमकाना कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब होता क्या है, जब आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया ये लोग बहुत गलत भी करते हैं, जैसे कभी कभार तो सेम सिटी में डाल देंगे, लेकिन कभी कभार ये क्या करेंगे, जैसे आप रह रहे हो मुंबई में, डाल दिया चेन्नई में, अब वहाँ आप तो जा नहीं सकते, सीधी सी बात है। अगर आप चले भी गए या वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ भी गए उनसे, उस आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया में, आपके खिलाफ फैसला आएगा नहीं, आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर देगा कि इसकी प्रिंटर, दुकान का सामान वगैरह फलाना ढिमकाना बेचो यार, पैसे दो इनके, ठीक है, बाइक बेचो, ये करो वो करो, नीलामी करो, बेचो, वो पैसे निकालो बैंक के, ठीक है। अब आदमी डर जाता है। अब दिक्कत यह है कि आप नहीं गए तब भी ये आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर सकता है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, आर्बिट्रेटर के अंदर आपको सिंपल एंड शॉर्ट आंसर, जैसे ही आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस प्राप्त होता है, जिस भी दिन, आपको उसकी आपत्ति लिखवानी पड़ेगी। जी हाँ, आपत्ति में कुछ कुछ पॉइंट होंगे, जैसे कि ये आपत्ति कहाँ हो रही है, जिस जज ये जो जज ये आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया कर रहे हैं उन्होंने कितने केस लड़े हैं अभी तक आर्बिट्रेटर के, और कितने जितने केस देखे उनमें कितने बैंक के पक्ष में गए हैं, कितने आपके पक्ष में गए हैं। तो ये सब कैसे लिखेंगे, अगर आप ये लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें तो लिखवा लीजिए, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, एक मिनिमाइज सी फीस लगेगी, मैं आपके आर्बिट्रेटर के नोटिस का रिप्लाई बना के आपको दे दूंगा। आप उसे स्पीड पोस्ट से या फिर ईमेल से भेज सकते हैं, वैसे ईमेल करना फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, लेकिन स्पीड पोस्ट भी आप कर सकते हैं, वो सबसे बढ़िया, आप रिसीविंग ले लीजिए, बस खत्म कहानी। अब इसके बाद क्या होगा, अगर जैसे आपने आपत्ति भिजवाई, आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी, ठीक है। अगर वो नज़रअंदाज करके भी अगर वो आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया करते हैं तो वो मान्य नहीं होगी। जैसे वो प्रक्रिया रुकी, अब उन्हें आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया करवाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा मैं बताऊं, या तो वो उस पूरी प्रक्रिया को रद्द करें और उसे कम से कम 3 महीने बाद आपको दोबारा एक अलग नोटिस भेजें, ठीक है। उसमें भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं, उन्हें या तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके वो करना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं होगी, या हाई कोर्ट गए, वहाँ पर बोला कि आर्बिट्रेटर का मना कर दिया, आपको बुलाया जाएगा कि हाँ जी क्यों मना करा, या सर मेरे को ये चीज़ें हैं, मैंने लिख रखा है पहले से। तो हाई कोर्ट के जो जज होंगे वो अपना एक बंदा रख देंगे कि हाँ ठीक है आप भी आइए, आप ही, और वो दोनों की सुनेगा, वो बैंक की भी सुनेगा, वो आपकी भी सुनेगा। उसे पता होगा कि आपके पास पैसे नहीं है तो वो आप बैंक को कैसे दे दोगे, वो 10% पे भी कर सकता है वो, और बैंक ये नहीं चाहता कभी भी, ठीक है। आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया ही इसलिए होती है ताकि सेटलमेंट ना हो पाए। आपका 1 लाख का लोन है, आप सोच के जाओगे कि आप किसी वकील से भी पूछते हो ना, वो भी ज़्यादातर कहते हैं कि आर्बिट्रेटर में चले जाओ, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप फंस जाएं, आप फंस जाएंगे, सेकंड नोटिस पे उसका रिप्लाई देना होगा, तब अच्छा खासा पैसा आपसे वकील लेगा, वरना आपके मूवेबल एसेट जाएंगे, आपकी टीवी, आपका ये प्रिंटर, बाइक वगैरह, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए सबसे पहले आपत्ति लिखवानी होगी। आपत्ति मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मैसेज करिए, एक सिंपल सी फीस लगेगी छोटी सी एक बार की, और मैं आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको रिप्लाई आपको बना के दे दूंगा, आपत्ति लिख के आपको दे दूंगा। आप स्पीड पोस्ट करिए, मेल करिए, वो वहीं पर रद्द हो जाएगी, उसके आगे वो प्रक्रिया बढ़ ही नहीं सकती है। बढ़ानी होगी तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जो कि कभी ये जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये लीगली कोई काम करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो अगर अब बात बताते हैं कि अगर आर्बिट्रेटर का नोटिस आया था, आप जवाब नहीं दे पाए और अब उन्होंने अवार्ड पास कर दिया, तो आपको क्या करना। अवार्ड एक बार में पास नहीं होता, अवार्ड 2 बार कम से कम डेट लगेंगे, उसके बाद अवार्ड पास होता है, ठीक है। तो अगर आपका एक नोटिस रह भी गया, दूसरा नोटिस आ रहा, तो हम दूसरे नोटिस पर आपत्ति लगवा देंगे, इतनी कोई बात नहीं है। अगर आपने नोटिस की आपत्ति नहीं लिखवाई और उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो आपका जो आर्बिट्रेटर का नोटिस है वो वैध माना जाएगा। जो वो प्रक्रिया करेंगे वो चाहे ये बोल दें कि भाई साहब इसकी बाइक है, इसकी बाइक नीलाम कर दीजिए, हो जाएगा, अवार्ड पास कर दो इसकी बाइक पे, तो वो चीज़ हो जाएगी। अगर अवार्ड पास हो गया तो भी आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, उस अवार्ड पे बोल सकते हैं कि मैं तो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं था, ये वो फलाना ढिमकाना, वो वहाँ से भी रद्द हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए आपत्ति लिखवाना पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर यही होता है। आर्बिट्रेशन पे मेरे हिसाब से तो आप लोगों को कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वकील कह भी रहा है कि आप आर्बिट्रेटर में चले जाइए, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक क्लाइंट थे हमारे, वो एक वकील के पास गए, फ्री के वकील जो फ्री एडवाइस देते रहते हैं, उनके पास गए। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आप चले जाइए, आपका 70,000 का लोन है, वहाँ पर जाके आधे लोन हो जाएगा। जैसे ही जाके बंदा वहाँ पर बैठा है,
वही आर्बिट्रेटर के वो था, उनका साइन ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया कि भाई इतने इतने पैसे हैं, तू इतना पास कर, ये वो कर बाकायदा। फिर उसके बाद मुझे जब मुझसे उन्होंने जब कंसल्ट करा कि वो अवार्ड पास करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, तब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके वहाँ अर्जी लगाई, तब 15 दिन में जाके आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया फिर रुकी थी, ये सेम चीज़ हुई थी। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इससे पहले पहले आर्बिट्रेटर की वो करवा लेनी है। आप वकील से बनवाएंगे, वकील साहब लेंगे जो ही 1500-2000। मैं भी एक क्या BLLB का स्टूडेंट हूँ, मैं भी वो सेम चीज़ बना सकता हूँ। मेरे चार्ज थोड़े सस्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आपकी हर परेशानी का सलूशन मैं आपको कॉल पे और मैसेज के द्वारा दे दूंगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के आर्बिट्रेटर के नोटिस में यही था, वीडियो में यही था। और कोई आपको परेशानी होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज करिए। हमारी एक मिनिमाइज सी फीस है, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम के सारे जवाब हम आपको वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।